आज हम जानेंगे इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ ना जाने दे। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं वह 5 लोग कौन कौन हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। एक किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दे, लेकिन उन्हें अपशब्द भी कहे। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। 2 संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं, उनके जीवन में सिवाय 2 तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाए। 3 अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में 2 खतकलीफ लगी ही रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दे, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि इन जात को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 4 भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कार आना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्का नहीं पा। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छानुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में
ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौट करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाए तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। किसी भी खुशी के अवसर पर किन्नरों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि किन्नरों को दान करने से घर में समृद्धि आती है। ऐसा करने से लोगों का बुद्ध मजबूत होता है और घर में बरकत आती है। किन्नरों को आपने शादी ब्याह या किसी अन्य शुभ अवसरों पर दान लेते देखा होगा। शुभ कार्यक्रमों में किन्नरों का आना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, इनका श्राप बहुत लगता है। यही वजह है कि सब खुशी खुशी किन्नरों को दान दे देते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसर पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। भोपाल निवासी ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार के अनुसार किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव बढ़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है वो पैसों की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कर्ज जैसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। किन्नरों को यह दान करें। किन्नरों को आप कई चीज दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी बाबू अन्नधन की कमी नहीं होती। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। किन्नर नहीं देते रुपया। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी की आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपए भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। ट्रांसजेंडर समाज में ऐसे राज हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग ही जानते हैं। ऐसे में हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ये लोग सभी को आशीर्वाद देते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है इनका आशीर्वाद और श्राप दोनों ही देते हैं। जिस किसी को भी इनकी कृपा मिलती है वही जीवन में सफल होता है। ऐसे में ये दूसरों के घर त्योहार, शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं और नेकी मांगते हैं। जी हाँ, कहा जाता है इन्हें दान देने से धन में वृद्धि होती है। किन्नरों के आशीर्वाद से चमकती है किस्मत। ऐसे में बहुत कम लोग जानते हैं कि दान करने के अलावा अगर आप उनसे यह एक चीज ले लें तो आपकी पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं और इससे आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार किन्नर बुध ग्रह को शांत करता है। बुधवार के दिन यदि व्यक्ति को किन्नर का आशीर्वाद मिले तो उसका भाग्य खुल जाता है। वहीं माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से बुध प्रसन्न होते हैं। जल्दी नहीं देते 1 रुपया का सिक्का। वहीं अगर आप बुधवार के दिन किन्नरों से 1 रुपया का सिक्का मांगते हैं और अगर वो दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तरक्की तय है, कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि वो इस बारे में भली भांति जानते हैं। ऐसे बहुत ही सौभाग्य से किसी को मिलता है। मान्यता है कि जब वो किसी को 1 रुपए का सिक्का चबा करें तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। किन्नरों को न दे दान में कभी भी ये चीजें। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। विशेष अवसरों पर इन दानों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सनातन धर्म में किन्नरों को दान देना बेहद शुभ कार्य माना जाता है।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। हालांकि किन्नरों को दान देने के नियमों के मुताबिक कुछ चीजों का दान किन्नरों को देना वर्जित है। माना जाता है कि किन्नरों को प्लास्टिक की वस्तुएं, पुराने कपड़े, तेल और झाड़ू दान में कभी नहीं देने चाहिए। किन्नरों को क्या दान में क्या दें? किन्नरों को अनाज, कपड़े या पैसे दान करना शुभ माना जाता है। जब भी आप किन्नरों को कोई वस्तु दान करें तो उसके बदले में आशीर्वाद के रूप में उनसे कुछ सिक्के जरूर लें। ज्योतिषीय उपायों के अनुसार यदि आप किन्नरों द्वारा लौटाए गए सिक्कों को तिजोरी या किसी अन्य स्थान पर जहां आप धन रखते हैं में रखते हैं तो आपका आर्थिक जीवन समृद्ध होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद।